नमस्कार दोस्तों, आज हम अन्वय कैसे करें उसके बारे में समझने वाले हैं। क्योंकि 9th और 10th क्लास दोनों क्लास के लिए अन्वय रहता है और अन्वय कैसे एग्ज़ाम में आता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अन्वय करना कैसे होता है, अन्वय होता क्या है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी अन्वय मतलब क्या है कि श्लोक का सरल वाक्य बनाना। क्योंकि श्लोक जो होता है उसमें कर्ता क्रियापद अलग जगह पर बिखरे हुए रहते हैं, तो उन्हें ठीक तरह से अरेंज करना, इसे ही अन्वय कहते हैं। मतलब क्या है कि उसका एक सरल वाक्य बनाना, बस। नेक्स्ट, परीक्षा में रिक्त स्थानानि पूरयत, इस तरह से रहता है। मतलब क्या है कि आपको एग्ज़ाम में, यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको एग्ज़ाम में फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप अन्वय रहता है। तो आपको क्या करना है, जो श्लोक है आपके बुक्स में, क्योंकि अन्वय जो है वो बुक्स में से आता है, बाहर से नहीं आता है। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपको श्लोक है आपके चैप्टर्स में हो या अलग सुभाषितानी का एक कोई चैप्टर हो, तो उनके मीनिंग आप समझ के रखो, उनके अन्वय की आप प्रैक्टिस करके रखो। अन्वय याद नहीं करना है सबसे पहले। अभी देखिए, श्लोक में कर्ता कर्म क्रियापद इत्यादि क्रमानुसार नहीं रहते। जो श्लोक होता है उस श्लोक में क्या है, अलग अलग जगह पर कर्ता क्रियापद रहते हैं। अभी जैसे देखिए, श्लोक के एग्जाम्पल के तौर पर प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अभी आप ये श्लोक देखिए, इसमें कर्ता क्रियापद कर्म अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। जब हम सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तब पहले कर्ता लिखते हैं, मगर अभी यहाँ देखिए, यहाँ कर्ता जंतवः कहीं तो लास्ट में है, तुष्यन्ति ये जो क्रियापद ये बीच में है। तो इस तरह से, तो ये अलग अलग जगह पर है, हमें उसे अरेंज करना है। उस अरेंज करने को ही अन्वय कहते हैं। बाकी कुछ नहीं, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। बस जिस तरह से हमें श्लोक का मीनिंग समझ में आया है या ये श्लोक का मीनिंग जिस तरह से, उस तरह से उन शब्दों की रचना करना। अब ये एग्ज़ाम में कैसे आता है, तो यहाँ देखिए, एक श्लोक होता है और ये 2 मार्क का होता है और अन्वय नीचे, और नीचे से 4 ब्लैंक्स होते हैं, आपको उन्हें फिल करना है और उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं। देखो कितना आसान है अन्वय, बस आपको उसे फिल करना है। मगर कौन सा कहाँ फिल करें, तो इस श्लोक में देख कर नहीं फिल करना है हमें। तो जब हम अन्वय करते तो अन्वय करते समय में क्या ध्यान रखना है कि जो श्लोक है उसका मीनिंग क्या है और उसी की तरह इन शब्दों को यहाँ फिल करना है। तो पहले श्लोक का मीनिंग क्या है, तो देखिए श्लोक का मीनिंग हम कैसे कर रहे हैं। सभी प्राणी, सर्वे सभी, जंतवः प्राणी, सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्यारा बोलने से, तुष्यन्ति खुश होते हैं, इस तरह से हमने मीनिंग किया है। मतलब सबसे पहले सर्वे शब्द लिया, फिर जंतवः लिया, फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन और फिर लास्ट में तुष्यन्ति क्रियापद लिया। तो हम भी उसी तरह से यहाँ फिल करेंगे। सर्वे, सर्वे के बाद हमने जंतव लिया तो जंतव, सर्वे जंतव प्रिय वाक्य प्रदानेन और यहाँ तुष्यन्ति ऐड कर देंगे। तो अन्वय मतलब क्या है कि आपको जिस तरह से मीनिंग समझ में आया है, आपको मतलब जिस तरह से इस श्लोक का मीनिंग है उस तरह से आपको इन शब्दों को फिल करना है, तभी आपका अन्वय सही होता है। तो सर्वे जंतव, तो ऐसा फिल कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात्, उसलिए। अभी देखिए नीचे की लाइन देखिए, तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् उसलिए, वही, तत् एव वही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में क्या गरीबी। अभी आप लास्ट लाइन देखोगे श्लोक की, तो यहाँ हमने कोई शब्द इधर उधर नहीं किया है, जैसा है वैसे ही रख दिया। आप देखोगे तस्मात् तत्, यहाँ तत् आया, एव वक्तव्यम वक्तव्यम, वचने वचने। तो लास्ट लाइन में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। तो कभी कभी ऐसे होता है कि श्लोक में किसी लाइन में अन्वय की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम वैसे ही हमने रख दिया, उन शब्दों को वैसे ही वहाँ फिल कर दिया। तो आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मीनिंग पर ध्यान देना है कि श्लोक का मीनिंग किस तरह से है। तो जिस तरह से हम श्लोक का मीनिंग ले रहे हैं उसी तरह से शब्दों को रखते जाना है। तो आपको यहाँ 2 मार्क मिल जाते हैं। एक फिलिंग द ब्लैंक्स कितने को है, हाफ मार्क के लिए है, तो ऐसे 2 मार्क के लिए बन जाता है। तो इसी तरह से आप अन्वय कीजिए। और अन्वय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको श्लोक का मीनिंग पता होना चाहिए। तो मीनिंग यदि पता है तो आप श्लोक का अन्वय सही ढंग से कर सकते हो। यदि आप स्टूडेंट हो तो जो भी चैप्टर है, चैप्टर में जो भी श्लोक है, उनको मीनिंग के साथ एक बार रिवाइज करो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द कहाँ होना चाहिए। यदि मीनिंग में गड़बड़ लग रही है तो समझ लेना है कि अन्वय में गड़बड़ है। यदि मीनिंग सही है तो समझ लेना है अन्वय सही है। बस ऐसे ही करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।